दोस्तों, आज भारत की तरफ से रशिया को एक ऐसा झटका दिया गया है जिसकी वजह से रशिया पूरी तरीके से बौखला चुका है। आप सभी के याद ही होगा, भारत और रशिया ने मिलकर FGFA प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत भारत और रशिया मिलकर Su-57 फाइटर जेट को बनाने वाले थे। इस प्रोग्राम को लेकर भारत और रशिया के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, क्योंकि रशिया अपने Su-57 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देना चाहता था, जिसके बाद साल 2018 में भारत ने इस प्रोग्राम से अपने हाथ को पीछे खींच लिया था और फिर भारत ने अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू किया था, जिसको आज हम एमका के नाम से जानते हैं। लेकिन आज ऐसा समय बदला है कि रशिया की तरफ से खुद भारत को बोला गया है कि भारत हमारे Su-75 चेकमेट प्रोग्राम और Su-57 फाइटर जेट में फंडिंग करे, इसके बदले हम भारत को अपने दोनों ही फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी देंगे। लेकिन आज भारत ने इस प्रोग्राम में शामिल होने से रशिया को बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। ऐसा भारत की तरफ से इसलिए भी किया गया है क्योंकि भारत भी ये बात जानता है कि जो रशिया का Su-57 फाइटर जेट है वो एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। और दूसरा रीजन यह है कि इस समय भारत पूरे फोकस के साथ अपने एमका फाइटर जेट को बनाने में लगा हुआ है और भारत की तरफ से रशिया को इस वजह से भी मना किया गया है क्योंकि भारत ये चाहता है कि हमारा जो 5th जनरेशन का एमका होगा कहीं उसका हाल भी रशिया के Su-57 जैसा ना हो जाए। इसीलिए ही भारत इस समय पूरे फोकस के साथ अपने एमका को ही बनाने में लगा हुआ है। भले ही हमारे एमका को आने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, लेकिन जो हमारा एमका होगा वो एक प्रॉपर 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। इस समय Su-57 फाइटर जेट का मुद्दा इसलिए भी गरमाया हुआ है क्योंकि Su-57 फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी की तरफ से बताया गया है कि UAE हमसे हमारा Su-57 फाइटर जेट खरीदना चाहता है और यदि UAE की तरफ से हमारा Su-57 फाइटर जेट खरीद लिया जाता है तो उस कंडीशन में हम Su-57 में लगने वाले कई कंपोनेंट को UAE के अंदर बनाएंगे। साथ में Su-57 को बनाने वाली कंपनी की तरफ से ये भी दावा किया गया था कि हमारी भारत के साथ भी Su-57 को लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन आज भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारी इस प्रोग्राम को लेकर रशिया के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि देखा जाए तो UAE भी Su-57 फाइटर जेट को नहीं खरीदना चाहता है। UAE की तरफ से केवल ये अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि अब से कुछ समय पहले UAE F-35 फाइटर जेट को खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने इजराइल की वजह से UAE को अपने F-35 फाइटर जेट ना देने का फैसला लिया था और अब अमेरिका के ऊपर ही प्रेशर बनाने के लिए UAE की तरफ से ये अफवाह उड़वाई जा रही है कि हम रशिया के Su-57 फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं। और अब आप खुद ही सोचकर देखिए कि अगर ये Su-57 फाइटर जेट वाकई में स्टेल्थ फाइटर जेट होता तो रशिया इस फाइटर जेट का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं रशिया को भी इस बात का खतरा है कि कहीं यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम रशिया के Su-57 को मारकर ना गिरा दे। अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया भर के देशों में Su-57 फाइटर जेट की भद पिट जाएगी और फिर Su-57 फाइटर जेट को कोई भी नहीं खरीदेगा। और अब आप खुद ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको रशिया से Su-57 फाइटर जेट लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमें अपने एमका पर ही फोकस करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।